पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अल्टर कर सकते हैं या नहीं चाहिए तो उन्हें डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमने पिछले सेशन में ली। इस सेशन में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाउचर्स की बात करेंगे। टैली में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वाउचर के थ्रू ही एंट्री करनी पड़ती है, यानी कि अगर आप किसी लेजर में आप एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वाउचर्स में एंट्री करना जरूरी है। वाउचर्स के साथ ही हम उन अकाउंट्स को, लेजर्स को डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें उनमें एंट्री करनी होती है। इसका अर्थ मैं इसको इस तरह से बोल दूं कि वाउचर एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम टैली में करते हैं उसके लिए टैली के पास अलग और स्पेशल वाउचर रहता है। उस वाउचर के साथ ही आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसका वाउचर अलग रहता है, परचेज करना चाहते हैं तो उसका वाउचर अलग रहता है। इन्हीं वाउचर्स के आधार पे टैली द्वारा सभी लेजर्स में डेटा को पोस्ट किया जाता है। अर्थात जब आप सेल्स वाउचर चुनते हैं और सेल्स की एंट्री करते हैं तो जो एंट्री आप करते हैं जिस अमाउंट के साथ, वो अमाउंट सेल के लेजर में जाके स्टोर हो जाता है और उसके साथ उस पार्टी के अकाउंट में भी स्टोर हो जाता है जो पार्टी को सेल किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ, टैली प्राइम में वाउचर के द्वारा ही आप लेजर में एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं, एंट्री को डाल सकते हैं। और वाउचर अगर आप सही चुनते हैं तो आपकी जो लेजर पोस्टिंग बिल्कुल ठीक रहती है, अन्यथा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप वाउचर के द्वारा एंट्री सही करते हैं तो आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को कभी भी देख सकते हैं और कभी भी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं वाउचर हमारे पास कितनी तरह के हैं। मुख्यतः टैली में दो तरह के वाउचर हमें दिए गए हैं, एक है अकाउंटिंग वाउचर्स और दूसरे है इन्वेंट्री वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स वो है जिनमें केवल अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज को किया जाता है, इसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्रीज को नहीं किया जाता है। जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। ये वो अकाउंटिंग वाउचर हैं जिनमें हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास स्पेशल इन्वेंट्री वाउचर्स भी अवेलेबल रहते हैं जिसमें परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट और फिजिकल स्टॉक, ये सभी वाउचर्स जो हैं ये इन्वेंट्री वाउचर्स हैं। टैली प्राइम में आप अपने वाउचर टाइप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप सेल्स का वाउचर तैयार कर रहे हैं और पर्टिकुलर आप इंटरस्टेट सेल के लिए वाउचर तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इंटरस्टेट सेल के लिए वाउचर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वाउचर तैयार कर सकते हैं, यानी कि आप फर्दर वाउचर को स्पेसिफाई कर सकते हैं किस तरह के वाउचर एंट्री आप करना चाहते हैं। तो टैली हमें ये सुपर पावर देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग वाउचर टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। क्योंकि अब हम अगले सेशन से शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स को, तो इसलिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स की जानकारी इस सेशन में लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर दो तरह के वाउचर्स हैं। अभी हम यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग वाउचर जिनमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जाती है उनकी डिटेल लेने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है कॉन्ट्रा वाउचर। किसी भी तरह की कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन जो इन दोनों के बीच में रहती है, जिसमें कैश डेबिट या बैंक क्रेडिट या बैंक डेबिट या कैश क्रेडिट, अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों अकाउंट्स पर प्रभाव पड़ता है तो उनके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर्स का प्रयोग करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर जो है उसमें हम लोग कैश और बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज रहती हैं जिसमें ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में रहता है वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट वाउचर। जब भी आप पे करते हैं, चाहे वो बैंक के द्वारा पे करें या कैश के द्वारा पे करें, तो उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए आप पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिसीप्ट वाउचर। वे सभी रिसीप्ट्स जो आपको बैंक में प्राप्त हुई हैं या कैश में प्राप्त हुई हैं, चाहे आपके बैंक के अकाउंट में पैसे आए हैं या कैश में आपको पैसे मिले हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आप रिसीप्ट वाउचर्स का प्रयोग करते हैं। जनरल वाउचर्स, वे सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो लेजर अकाउंट्स के बीच में रहती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए आप जनरल एंट्रीज का प्रयोग करते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए हम लोग आने वाले सेशंस में एडवांस रूप में समझेंगे कौन कौन सी एंट्रीज जो जनरल वाउचर्स के रूप में आती हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ये कह दूं कि जो ये मैंने 8 तरह के वाउचर टाइप आपके सामने दिखाए हैं, इनसे हट के कुछ एंट्रीज रहती हैं जो बिजनेस में एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती है, तो उसके लिए हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आने वाले सेशन में हम जनरल वाउचर को और अच्छी तरह से समझेंगे। परचेज वाउचर सिंपल है, जैसे नाम से प्रतीत होता है कि अगर आप अपनी परचेज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, चाहे वो कैश परचेज है चाहे वो क्रेडिट परचेज है, उसके लिए हम परचेज वाउचर का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें चाहे जीएसटी परचेज है, चाहे स्टॉक के साथ परचेज है या विदाउट स्टॉक परचेज है, सभी के लिए हम परचेज वाउचर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी तरह से सेल्स वाउचर हमारे पास है। रिकॉर्ड, आप अगर सेल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी स्टेट के भीतर सेल कर रहे हो या स्टेट के बाहर सेल कर रहे हो, दोनों केसेस में जो सेल्स वाउचर में ही आप सेल कर पाएंगे। क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर, ये दो अलग और इम्पोर्टेंट वाउचर्स हैं जो डिफरेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर हमने किसी को कोई माल सेल किया है और किसी कारण से वो माल हमारे पास वापस आ जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। ऐसे केसेस में ऐसी सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही अगर हमने किसी कस्टमर से पैसे ज़्यादा ले लिए हैं और अगर हमें वो पैसे वापस करने हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री यानी कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास डेबिट नोट वाउचर है। अगर हमने किसी से माल परचेज किया था, यानी कि हमने माल खरीदा था और हम वो माल वापस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर सप्लायर ने हमें ओवर चार्ज कर लिया, यानी कि सप्लायर ने हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं और हमने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं सप्लायर को, तो ऐसे केस में हम ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए भी डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्य वाउचर जो हमारे पास उपलब्ध हैं।
इनके द्वारा हम अपनी बेसिक अकाउंट ट्रांजैक्शन को बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर पाते हैं और बड़ी आसानी से सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती हैं टैली प्राइम में। लेकिन इस सेशन में हमने सिर्फ अभी अकाउंटिंग वाउचर्स के टाइप की जानकारी ली है। अगले सेशन में देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में ये वाउचर कहाँ पे हैं, किस तरह से हम इन्हें प्रयोग कर पाएंगे और इनकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की जानकारी भी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।